इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करा जा रहा है कि बैसाख के महीने महाराज का तो यही काम है, कोई ना कोई उपाय बताता ही रहता है और लोगों को मंदिर भेजता ही रहता है। पर जब तक भगवान ने यह प्राण दिया है तब तक प्रयास करूंगा कि आप भी जिंदगी में स्वस्थ बने रहो और अपने जीवन को आनंद में जीते रहो। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो? सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल, पियो। की कथा कह रही है कि चांगुड़ा शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसे शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं, केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है
जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और डी। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिर थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल, शंकर पर चढ़ा हुआ एक चावल का दाना, शंकर पर चढ़ा हुआ एक फल, शंकर भगवान को समर्पित करी गई एक वस्तु, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। बेटा वापिस जीवित हो गया,
शंकर पार्वती ने दर्शन दे दिया, अघोरी ओझल हो गया। शिव जी ने कहा, चंगुणा तूने भूल के वश शिवरात्रि के दिन बैसाख महीने में एक जल का पात्र अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चढ़ा दिया था। वो जल तू भर कर ले गई थी, अपने बच्चों को और परिवार समेत वो जल का आचमन कर लिया था, इसलिए तेरा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। चांगुणा तू बच गई। उस बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है। जो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया, साधारण है। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है। का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा। उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कह कर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा, गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हाँ, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के
कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करें चतुर बन के? प्रियता। शिवलिंग को यदि वो टच कर गया तो फिर आपको नहीं पाना। अच्छा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है महाराज, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, यहां पर भी बहुत हैं, और ऑफिस में भी लिख लिख के लोग बहुत सारे दे जाते हैं, तो जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ कर बता दें। एक प्रश्न लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं। तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं? अब ध्यान देना महाराज, जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो वो थोड़ा दूर से लगा रही हो। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया, फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया, फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया, फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दिया। और थाली रख कर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान, बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली? नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है, शिवलिंग को बिना टच करे होगा, तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है, तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हों, फिर बस वो उसके लिए महाराज, फिर वो उसके क्या बोलेगा? हम भी इसी भ्रम में महाराज, हम सोचे कि बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है, तो वो आनंद ही दूसरा हो। किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा के भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए, तो स्वाद। मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? देख लो बना के, नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है? नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेना। पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? बनाओ, उसकी महत्वता को जानना है।
ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती। उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है, बनाइए एक बार। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहां क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो, और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी यह पूर्णिमा का व्रत काम करता है। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है, प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता है, पुनः वापिस। चंद्र से शिव भी जुड़े हैं, चंद्र से नारायण भी जुड़े हुए हैं। महाराज देवर्षि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने पूछा क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे याद क्यों किया, कारण क्या है वो तो बताओ। चंद्र का कहना, मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया गिर रही है नीचे, टपक टपक कर गिर रही है, मेरी काया का रोग है, मुझे क्या करा जाए। तो कहा एक काम करो, देवर्षि नारद बोले शंकर का स्मरण करो। शिव का स्मरण कर लीजिए। चंद्रदेव ने पूछा शंकर का स्मरण मैं करूं, प्राप्त करूं, क्या भगवान शिव मेरे संकट को हरने के लिए आएंगे? क्यों नहीं। चंद्र के मन में थोड़ा संशय है, क्या शिव आएंगे मेरा संशय हरने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। तो देवऋषि नारद के सामने एक संशय और पैदा कर दिया चंद्रदेव ने। बात ऐसी है कि मैं, दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं जी, और बोलिए शंकर भगवान के ससुर भी बोलो दक्ष प्रजापति हैं, सती इनको भी आई है, तो 60 कन्याएं चंद्रदेव के पास में भी गई। उसमें रोहिणी से अधिक प्रेम है उनको, अधिक। ये मेरे साधु भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का रोग मिटा सकता है कि रोग बढ़ा सकता है? चंद्र के मन का संशय देखिए। फिर वही वाली बात आ गई, व्यक्ति शरीर से गलती नहीं करता, मन से बहुत गलतियां कर जाता है। आप किसी व्यक्ति से कभी मत झगड़ो, लड़ाई मत करो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से लड़ाई मत करो आप, और अंदर से लड़ाई करो, मन की मन सोचते रहो उसका ऐसा हो जाए। एक कथा थी ना, एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया है। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा, ये राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। आखिर ये चंदन बेचने वाले ने गलती क्या करी है?
राजा ने दूतों को बुला लिया, इसको पकड़ के जेल में डालो। उसको जेल में ले जाकर पटक दिया, डाल दो इसको जेल के अंदर, डाल दो। मंत्री ने अपने राजा को समझाया, स्वामी सरकार दयालु दातार, ये इसने कुछ करा नहीं है, इसको छोड़ दो। मंत्री का कहना माना, उसको छोड़ दिया। नगर से बाहर रहेगा ये, बाहर निकाल, उसको बाहर निकाल दो। नगर के बाहर जाकर रहेगा ये, नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर। मुनीम की बात, मंत्री की मन में बात अड़ गई कि आखिर राजा का इसने बिगाड़ा क्या था जो राजा ने इसको बाहर निकाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। आखिर हुआ क्या था ऐसा? सहन नहीं हुआ, पहुंच गया मंत्री चंदन के व्यापारी के पास में। चंदन के व्यापारी से कहा, सुनो सुनो जरा, राजा रोज जो भोजन करते हैं ना, उनका भोजन चंदन की लकड़ी में बनना चाहिए। एक वेद जी ने कहा है, तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा, प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा, जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना। राजा ने अपने हीरे की माला निकालकर चंदन व्यापारी के गले में डाल दी। मंत्री की फिर बुद्धि फिर गई, समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। एक बार जेल में डाल दिया, दूसरी बार माला डाल दी, आखिर हुआ क्या? चंदन व्यापारी के पास में मंत्री ने जाकर पूछा कि पहली बार जब तू आया था तो राजा ने तुझे जेल में डाल दिया था, तो क्या सोचकर आया था, बता दे, सत्य बताना। तो उसने कहा, बात ऐसी है, जब मैंने राजा को देखा, देखकर मन में सोचा कि मेरे पास में इतना सारा चंदन रखा है, बिक नहीं रहा, अगर ये राजा मर जाए या इसमें आग लगेगी, मरने के बाद इसकी अर्थी जलेगी, चिता जलेगी, तो मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा। गलत सोचा था तो वो बोला नहीं गया, पर मन से सोच लिया था, इसलिए मन वाले को मिल भी गया। आप मत लड़ो किसी से, हृदय से सोच लो कि तुम्हें इससे बहुत जलन है, ऐसा है वैसा है, मन में सोच लो उस व्यक्ति की, और तुम्हारे बीच में अपने आप बैर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। भले तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अंदर से जो तुमने सोच लिया तो बैर उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, लड़ाई हो गई। फिर मंत्री ने पूछा, अब क्या बात है? राजा ने तुझे माला पहनाई, आखिर तूने क्या सोचा था? अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, इतना अच्छा राजा है, चंदन में रोज भोजन करता है, चंदन की लकड़ी जलाकर और भोजन बनवाता है, भगवान इसको। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए, और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाए। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए, तो सब छूट सकता। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है, वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है, उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है
किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ में मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहां पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या कर? प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए
विद्येश्वर संहिता में लिखा है, दूध विष की तपन को समाप्त करता है तो घर में क्लेश को दूध समाप्त करता है। आज भी नियम है साहब, जिसके घर में जिसके भी घर में शास्त्र कहता है क्लेश ज्यादा मच रहा हो, न बहू माने, न बच्चे माने, न सास माने, न ससुर माने, न कोई माने, कुछ मत करो। जहाँ पानी का हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध भरकर और उसमें एक बेलपत्र डाल आप 14 अमावस और एकम प्रतिदिन एक कटोरी रख दो और उस दूध को और बेलपत्र को पीपल के पेड़ के नीचे 3 दिन तक लगातार डालो। बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है।